इन जेमिनीज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में या फिर इन 4 मंथ्स में किसी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई टू मच ही एफर्ट हो गया और थोड़ा सा किसी लेवल पे आप थक रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें बहुत एक एफर्ट, बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत आप करते हुए दिख रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए शिप का कार्ड कहता है कि हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई बात आप चाह रहे हैं, हो रही है, इसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई चीज़ आप दूर से कर रहे हैं या किसी दूरी को आप कम करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। फिर से देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। और कहीं पीछे बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है आप अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, देख के अनदेखा कर रहे थे। कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आपको इस चीज़ का एहसास हो सकता है कि बस बहुत हो गया, बहुत आपने अवॉइड कर दिया, बहुत आपने इग्नोर कर दिया। अब आपको कहीं इस इनडिसाइसिव एनर्जी से, किसी इस इन एक्शन वाली एनर्जी से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कहीं आप जो आपने आंखों पे पट्टी पीछे बांधी हुई थी उसको खोलना चाह रहे हैं। और कहीं इन द प्रोसेस आपके किसी लव्ड वन से या कुलीग से, अगर प्रोफेशनल फ्रंट है तो, या कोई भी लाइफ का एरिया है, किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, हो सकता है फाइट भी हो। और आपको ऐसे लग सकता है कि ये ना रिपीटेटिव पैटर्न है, हमेशा ही आप रह रहे कि इसी एनर्जी में आके स्टक हो जाते हैं, इसी एनर्जी में आप अटक जाते हैं। तो कहीं पीछे हो सकता है आपने स्टक भी महसूस किया या इस टाइम पीरियड पे भी आप स्टक महसूस कर रहे हैं। और कैसे खुद को इन एनर्जीज में से बाहर निकालें, जहाँ पे इनडिसाइसिवनेस है, जहाँ पे इन एक्शन है, उस पर आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और बहुत एफर्ट आपको इस चीज़ के लिए भी करना पड़ रहा है, इतना आसान नहीं हो रहा है आपके लिए। एंड फिर से कहूँगी लव्ड वंस के साथ या किसी खास लव्ड वन के साथ या प्रोफेशनल फ्रंट में कुलीग, बॉस या कोई भी इंसान हो सकता है, उसके साथ एक डिसएग्रीमेंट भी रह रहा है और किसी लेवल पे फाइट भी रह सकती है। एंड मैग्नीफायर का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि आपने ना शायद बहुत दूर से चीज़ों को समझा है, आपको और नज़दीक जाके चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो कहीं बहुत नज़दीकी से आप चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए फिर से जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप बहुत नज़दीकी से समझना चाह रहे हैं, कुछ के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई काम हो सकता है, कुछ के लिए स्टडीज़ हो सकती हैं। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत नज़दीकी से समझना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि अरे आपने इतना इन्वेस्ट किया या आपने इतना एफर्ट किया या आपका एफर्ट तो कोई इतना काम नहीं आया, क्योंकि जब नज़दीकी से आप देख रहे हैं तो चीज़ें आपको वो नहीं दिख रही हैं जो आपने समझा था या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड इस टाइम पीरियड पे मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से भी रिलेटेड इश्यूज, मसले हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फिर से कहूँगी मैं कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, मनी, फाइनेंसेस की बात करता है। और ये कार्ड कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले, ब्लॉकेजेस भी रहने की बात करता है। जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, या तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर सकते हैं या वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। और ब्लॉक सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं किया जाता है। सोशल मीडिया एक चीज़ है, कभी कभी मेंटली, इमोशनली एक ब्लॉक आ जाता है हमें, और हमें लगता है कि हमारा कनेक्शन ही नहीं है सामने वाले से। तो वो भी आप महसूस कर सकते हैं। और वो तभी आपको एहसास होगा जब आप बहुत नज़दीकी से अपने पार्टनर को समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे। तो यहाँ पर कुछ को ये भी लग सकता है कि आपके पार्टनर या आपका कोई लव्ड वन, या अगर प्रोफेशनल फ्रंट के हिसाब से देखें तो कोई कुलीग है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अगेन ये तभी आपको एहसास होगा जब आप बहुत नज़दीकी से चीज़ों को समझना चाहेंगे। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है
जिस चीज़ को आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, अब देखिए फिर से सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए पार्टनर की, किसी लव्ड वन की, कुलीग की, बॉस की कोई बात हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कुछ के लिए आपकी कोई आदत हो सकती है, आपका कोई बिलीव सिस्टम हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, आप उसको लेट गो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, बट येस किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं, और डीपर लेवल के लिए लेटर का कार्ड कहता है कोई ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे आपको मिल सकता है, कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड किसी एक डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे हैं, जैसे होता है ना लीगल डॉक्यूमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट। अगेन देखिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में, सिंपली हो सकता है कि आप अपने लव वंस के साथ कम्युनिकेट कोई चीज़ बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, तो इस टाइम पे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन इस कम्युनिकेशन की वजह से या फिर अदरवाइज भी चीज़ों को कहीं लेट गो करना पड़ रहा है, या फिर आप लेट गो कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए फॉर द गुड हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव वे में हो सकता है, कुछ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव वे में हो सकता है। इन 4 मंथ्स के लिए कोई बहुत ग्रेट पॉजिटिव कार्ड नहीं है, एंड बहुत ऐसे कोई नेगेटिव कार्ड भी नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ग्रेट कार्ड्स हैं, मतलब थोड़े से नेगेटिव साइड में होंगे। तो मैं कहूँगी कि इस टाइम पीरियड पे 3-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो मनी, पैसे को बहुत ही वाइजली स्पेंड करना है, आपने बिना सोचे समझे नहीं खर्चा करना है। एंड कहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच ज़रूर रखनी है। टू मच ना करें किसी भी चीज़ के लिए, नहीं तो आप हर्ट होंगे। और अगर आपको लगे कि किसी भी चीज़ के लिए आपने अपनी आंखों में पट्टी बांधी है, यानी कि आप फैक्ट्स को नहीं देख रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप फैक्ट्स को देख के उनको डील करें। इनडिसाइसिवनेस ना रखें, इन एक्शन ना रखें। जहाँ पे भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप ज़रूर वो एक्शन इनिशिएटिव्स लें। और किसी के साथ अगर बिना बात के आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, तो वो भी आप अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पे आपका आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ सकता है, चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे जेमिनीज, इन 4 मंथ्स को बेहतर करेंगे। नहीं तो फिर छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रहेंगे, बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे लाइफ है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा बॉदर कर सकती हैं। और यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड भी कहता है जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को अवॉइड करें, इग्नोर करें। आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ना लें। डेफिनेटली आपको लेना है, बट सोच समझ के लेना है, एक अवेयरनेस रखते हुए लेना है, एक कॉन्शियस होके डिसीजंस और चॉइसेस लेने हैं। आपने बिना सोचे समझे या इम्पल्सिव होके डिसीजन चॉइसेस नहीं लेने हैं। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स। एंड अगर आप फर्स्ट 4 मंथ्स या लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।